गाइस, हाय गाइस। वेलकम टू अनदर व्लॉग। और यार आज हम लोग फाइनली जा रहे हैं गोकर्णा से। अभी बज रहे हैं 10:30। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे उडुपी में ही, जहाँ कल रात में हम लोगों ने मंचूरियन वगैरह खाया था, क्योंकि उसका ही अच्छा था। तो हम लोग वहीं ब्रेकफास्ट करके वहीं से सीधे निकल जाएंगे। तो हम लोगों को बैंगलोर पहुंचने में लगेंगे लगभग 11:30 घंटे। हम लोग ऑफिस की मीटिंग्स वगैरह सब वहीं से ले लेंगे। आकर्षी अपना काम कर लेगी, मैं भी बीच बीच में अपना काम कर लूँगा जब आकर्षी चला लेगी। ऐसे हमारा काम हो जाएगा और 11:30-12 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे बैंगलोर सेफली। आज हम लोगों का रास्ता है वो पूरा मैंने पहले ही एकदम ट्रैक कर लिया था और सेव कर लिया था। वो रूट हाईवे ही है 766E और उसके बाद हाईवे 48। तो उससे हम लोग डायरेक्ट पहुंच जाएंगे बैंगलोर। तो मिलते हैं फिर बैंगलोर में, और रास्ते में जो भी कुछ होगा वो आपको दिखाते रहेंगे। तो अपना बने रहें इस व्लॉग में और इन्जॉय करें। मिलते हैं हाईवे पर। गाइस देखो, हम लोग नाश्ता वाश्ता कर लिया है और बैठे हुए हैं क्योंकि आकर्षी की मीटिंग चल रही है। रेस्टोरेंट में ही बैठे हुए हैं और मम्मी वहाँ पे अपना फोन चला रही है और ये मैडम देखो अपनी मीटिंग अटेंड कर रही है और मैं इन दोनों को रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मेरे पास काम नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने अपनी मीटिंग अटेंड कर ली है और अब बस हम लोग आकर्षी की मीटिंग कंप्लीट कर रहे हैं, कब खत्म हो और हम लोग चले। तो गाइस हम लोग निकल गए हैं, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है एंड आई थिंक ब्रेकफास्ट इन तीनों दिनों में सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट ही था, क्योंकि उत्पम भी बहुत अच्छा था, डोसा भी बहुत अच्छा था। राइट गाइस? हाँ, डोसा ठीक था। मम्मी कैसा था? अच्छा था। मम्मी यही बोलती है एज यूजुअल। तो हम लोग को दिखा रहा है अभी 9 hours 36 minutes। जो कि हो ही जाएंगे 10:30 घंटे के आसपास, क्योंकि बीच में यस, तो रुकेंगे ही ना। मैं तो मान के चल रही हूँ 11 घंटे लगेंगे हम लोगों को एंड टू एंड। तो फिर अभी जब हम लोग कहीं आगे अगर रुकेंगे तो मैं बताऊंगी। अभी एम तो यही है कि 4-5 घंटे तक नॉन स्टॉप हम लोग ड्राइव करें, ताकि जल्दी से जल्दी वो जो सिरसी वाला जो स्ट्रेच है वो हमारा क्रॉस हो जाए। सिरसी वाला स्टेज तो आई थिंक 1 घंटे में क्रॉस हो जाएगा। सो गाइस देखो यार, ये कितना अच्छा व्यू है। माउंटेन्स, ग्रीनरी, दिस इज ऑल गोकर्णा इज अबाउट गाइस। और कोकोनट ट्रीज पूरे टाइम। कोकोनट तो होटल ट्रीज, की विंडो से भी कोकोनट ट्रीज ही था, पूरा बागान था वो पीछे। एग्जैक्टली। बहुत सही था यार। ये देख रहे हो? गोकर्णा इज ऑल अबाउट ग्रीनरी। सामने देख, इधर सामने देखा। और ये देखो, एक बढ़िया सी रोड जा रही है, पीछे बीच। मस्त सी। कोकोनट ट्रीज है, ग्रीनरी है। आपको ऐसा नहीं लग रहा आप लोग कोई सीनरी देख रहे हो? कमेंट्स में करके, जो कमेंट किसी करके बताना मतलब। जो किसी बढ़िया बंदे ने ड्रॉ करी हो। मेरे जैसा बंदा ड्रॉ करेगा तो बहुत बेकार आएगी। तुम वैसे कोई भी काम अच्छा कर सकती हो क्या, मुझे कोई डांटने के काम नहीं अलावा? अच्छा कर सकती, तुमसे शादी करी वही सबसे बेकार काम था। गाइस बहुत बढ़िया है, मजा आ रहा है। गाइस आप लोग व्यू एंजॉय करो, कमेंट्स में बताओ आप लोग को कैसा लगा। एंड गोकर्णा तो मुझे लगता है ना सीनिक व्यूज के लिए एक मस्ट विजिट है। हाँ मतलब, लेकिन 1 से 2 दिन बस। हाँ, उतना बहुत है, रिफ्रेश करने के लिए अपने आप को बहुत है। अगर आपको अच्छे क्लीन बीचेस चाहिए तो अच्छा है, बट अगर आप खाने के पर्पज से आ रहे हो तो प्लीज गाइस अपना मन बना के आना। वो मैं बता चुका हूँ कि अगर आप खाने के लिए आपको पहले से माइंड को प्रिपेयर करके आना है कि आपको टट्टी ही मिलेगी। गाइस उत्कर्ष ने ना टट्टी बहुत बार बोल दिया है। मुझे लग रहा है गोकर्णा को सुनते ही इसको वही याद आता है। हाँ। ऐसे ही तो अब है। यहाँ से हम लोग जाएंगे हाईवे NH 766E। ओके। और वहां से फिर हम लोग थोड़ी देर बाद पकड़ेंगे NH 48, जो कि बैंगलोर तक जाएगा। तो ये 2 हाईवे ही आप लोग, ये 2 नंबर याद रखना। गोकर्णा अगर आ रहे हो, गोकर्णा से बैंगलोर जा रहे हो, 766E और 48। कहीं बीच में अगर गूगल दिखाए ना कि शॉर्ट रास्ता है कुछ, बिल्कुल मत पकड़ना। वो जंगल के बीचों बीच ले जाएगा और बहुत ज्यादा फंस जाओगे, जैसे हम लोग उस दिन रात में फंसे थे 1:30 बजे। 766E and 48, जस्ट दीज 2 हाईवे, भले ही कितना टाइम लग जाए। ओके व्यूअर्स, याद रखना ये। चलो आगे मिलते हैं। सो गाइस हम लोग हाईवे पे आ गए हैं। कौन सा हाईवे है ये उत्कर्ष? NH 66। NH 66 पे आ गए हैं हम लोग। इस वाले हाईवे के बाद तो 766 पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं, वो 766E का ही ये वाला हाईवे है 66। वो उसका एक सब पार्ट है। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे सरसी तक और वहां से पकड़ेंगे 48। ओके ओके ठीक है। तो हम लोग व्यूज को काफी इंजॉय करते आ रहे हैं, क्योंकि गाइस उस दिन हम लोग रात में आए थे तो व्यूज हमें अच्छे मिले नहीं थे। तो इसलिए अब हम दिन में व्यूज को एंजॉय कर रहे हैं।
उस दिन तो हम लोगों से अंधेरा ही मिला था और डर। अंधेरा, डर, सस्पेंस, थ्रिलर सब कुछ मिल गया था हम लोग को। ऐसा लग रहा था कि एक मूवी चल रही है, हॉरर मूवी हमारे साथ। भाई उस दिन तो मूवी ही थी वो। गाइस हम लोगों ने कवर किया था क्या कि उस दिन हुआ क्या था? किया था उत्कर्ष तुमने? क्या? कि एग्जैक्टली हुआ क्या था उस दिन? नहीं। नहीं किया था? तो कर दे, हाँ, बता दे व्यूअर्स को, बता दे। या फिर जब व्यूअर्स कमेंट करे तभी बताए। हाँ, आप लोग कमेंट करो कि क्या हुआ था, 100% फिर बताएंगे कि हाँ हुआ क्या था एग्जैक्टली रात के 1:30 बजे मिड जंगल में। गाइस, अगर आप लोग क्यूरियस हो तो कमेंट में बताओ, तो हम लोग आपको बताएंगे। हाँ। यस, ठीक है। और इन ब्रेथ टेकिंग व्यूज को एंजॉय करने के लिए आप बने रहिए, मैं आपको बीच बीच में दिखाती रहूंगी। अभी तो वो कितना सुंदर लग रहा है ना, रोड कितनी प्यारी लग रही है। बहुत प्यारी लग रही है। सो गाइस, हम लोगों ने रास्ता तो ठीक चुना था, सेफ भी किया था राउट, पर पता नहीं कैसे यार हम लोग इस जंगल वाले रास्ते पे फिर से आ गए हैं। ये गूगल शॉर्टकट के चक्कर में हमेशा यहीं से दिखाता है आने तेरे हाँ, रास्ते। पता नहीं क्या करता है गूगल, मुझे नहीं पता, और गूगल ने हमें बहुत मिसलीड किया है गो करने वाले रास्ते में। सो हम लोग यहाँ पे फिर से हैं, और अगेन यहाँ पे मतलब कोई भी वो नहीं है, व्हीकल मूवमेंट नहीं है। मम्मी बट की फिर से फटना शुरू। और मम्मी को फिर से नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करने वाले हैं ये लोग, कहीं फिर से कहीं पे ना पहुंचा दे ये लोग। तो अभी तो यही सीन है, आगे देखते हैं। अब तो रोड आ गई। हाँ, अब रोड आ गई है, एंड मेरे ख्याल से अब हम NH 766 में मर्ज होने वाले हैं 1.6 किलोमीटर के बाद। 1.6 किलोमीटर के बाद। सो देखते हैं, आई थिंक अब तो सही है। बट रास्ता सीन है क्या कुछ भी तो। वो बीच में ऐसे रफ पैचेस आ रहे हैं ना, हम्म। तो मुझे लगता है अभी भी हम थोड़े ट्रॉमेटाइज्ड हैं पास्ट एक्सपीरियंस से, तो हमें फिर वही याद आ जा रहा है। लेकिन बात ये भी तो है कि दिन और रात में बहुत फर्क है, रात में इस रास्ते पे आने में ना बहुत ज्यादा फटेगी आपको, हाँ, क्योंकि कुछ दिखेगा ही नहीं और ना कोई व्हीकल मूवमेंट होगा। राइट। हाँ, क्योंकि ना गाइस इस रास्ते पे ना आपको एक भी व्हीकल दिखेगा ही नहीं, और क्योंकि ना यहाँ पे मतलब जैसे बाइक्स वाइक्स ही होंगी बस, और कुछ नहीं होगा। ये जो बीच बीच में रफ पैचेस आते हैं उनपे, तो इसमें फिर थोड़ा सा इंसान को लगता है। तो अगर आप इस एरिया से आ रहे होगे ना, तो आप ये व्लॉग ना जरूर देख कर आना, तो आपको भी काफी मोटिवेशन मिलेगा। आपको ये लगेगा कि हाँ ठीक है, ये गूगल दिखा रहा है ये रास्ता, पर आप सही जा रहे हो। और सेफ है। हाँ, ऐसा नहीं है कि दिक्कत है, सेफ है। हाँ वो है। सो जस्ट रिलैक्स, फॉलो दिस व्लॉग पूरे रूट के लिए, ठीक है। और बस अभी 1 किलोमीटर में ही हाईवे आ जाएगा। तो गाइस फाइनली उस स्ट्रेच के बाद हम लोग NH 48 पे आ गए हैं, जो कि डबल लेन है। आराम से अब गाड़ी चला पाऊंगा, मैं थोड़ी सी स्पीड भी पकड़ेगी ताकि हम लोग डिस्टेंस कवर कर सकें। और आकर्षी मेरे बगल में सो रही है। अब उठ गई, अब उठ गई है ये। और पीछे मम्मी वो देखो सो रही है। वो आराम से लेट के सो रहे हैं। तो यार रात में गाइस हम लोग को ज्यादा अच्छी नींद नहीं आई थी, मुझे और मम्मी को, तो अभी आ रही है काफी नींद। अब ये दोनों सो रहे हैं और मैं खूब सो लिया था, तो मैं मस्त चला रहा हूँ गाने सुनते हुए। और यार वो स्ट्रेच निकल गया, अब रिलीफ है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से गाड़ी चलती रहेगी। अब बीच में कहीं पे रोकूंगा कॉफी वॉफी पीने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने ब्रेकफास्ट ही किया था, उसके बाद हम लोगों ने बस चिप्स खाए हैं और ऑरेंज खाए थे। अब कहीं अच्छी जगह पे जाके रोकूंगा ताकि खाएंगे पियेंगे, और उसके बाद फिर निकलेंगे यहाँ से बैंगलोर। अब हमें दिखा रहा है 5 घंटे 55 मिनट, मतलब 6 घंटे दिखा रहा है। अब खाएंगे पियेंगे वेट करेंगे रुकेंगे वुकेंगे, तो वो सबको मिला के मुझे लग रहा है 7 घंटे लगेंगे अभी। तो 7 घंटे बाद आपसे मिलेंगे हम लोग बैंगलोर में। उस रास्ते में बीच में हम लोग जो जो करेंगे दिखाता रहूंगा आप लोगों को, बने रहिए व्लॉग में और एंजॉय करिए व्लॉग को। तो गाइस हम लोग रुके हैं मैकडोनल्ड्स पे NH 48 पे। भूख लग रही थी यार बहुत तेज, तो अब देखते हैं क्या खाएंगे। मैं तो वही अपना रेगुलर मैक्स स्पाइसी चिकन बर्गर खाऊंगा। आकर्षि और मम्मी देखते हैं क्या खाएंगे, अगर कॉफी मिल गई तो कॉफी लूंगा, नहीं तो CCD पे दोबारा रोक लूंगा, क्योंकि मैकडोनल्ड्स की कॉफी उतनी अच्छी नहीं होती है। वही देखो आकर्षि शूट कर रही है पीछे, और मम्मी वो खड़ी। खाता हूँ बर्गर वर्गर फिर निकलते हैं। अभी दिखा रहा है 5.5 घंटे, तो वही 6 साढ़े 6 घंटे लगेंगे अभी, और क्योंकि खाएंगे रुकेंगे रुकेंगे कॉफी भी पियेंगे। चलते हैं फिर अंदर। तो भाई आकर्षि कर रही है ऑर्डर, क्या ऑर्डर कर रही है भाई? यार मैं अपने लिए कर रही हूँ मैक आलू टिक्की, और मम्मी के लिए भी मैक आलू टिक्की, एंड मैक पफ फॉर साइड। तुम्हारे लिए क्या करना है? मैक्स स्पाइसी चिकन। मैक स्पाइसी। और कुछ वो नहीं ले रही?
बेवरेजेस वगैरह में? बेवरेजेस बहुत मीठा हो गया तो मेरा तो मन नहीं है, तो मैं कुछ लेना है। नहीं, मैं तो सीसीडी पे कॉफी पीऊंगा। ठीक है। तो ठीक है, तुम ऑर्डर कर दो, फिर करते हैं, है ना? मैं जाऊँ वहाँ पे फिर? हाँ ठीक है। तो गाइस आकर्षि ने कर दिया है ऑर्डर और हम लोग वेट कर रहे हैं। मैंने तो वही अपना एक बर्गर ले लिया, इन दोनों ने भी एक एक बर्गर लिया और उसने अपना पिज्जा मैकपफ भी लिया है। जल्दी से मिले बर्गर, वेट कर रहे हैं। ये देखो 7 नंबर है हमारा, जल्दी से बर्गर मिले और हम लोग निकले। आप लोग ये सोच रहे हो कि मेरे बाल आज लेटे हुए कैसे हैं? तो मैंने सुबह नहाते वक्त आज शैम्पू किया था और कंडीशनर, ताकि सारी डर्ट वर्ट सब निकल जाए। और यहाँ पे था नहीं ड्रायर, तो मैं सेट नहीं कर पाया। मैं अपना भी नहीं लेके आया था। मैंने कहा चलो आज लेटा हुआ फैशन की ये वाला स्टाइल कर लेते हैं। तो ये वाला बताना, ये वाला स्टाइल मेरे ऊपर कैसा लग रहा है? तो ऐसे रख लिया करूंगा कभी कभी सौरभ जोशी की तरह। बर्गर आए तो खाऊं, भूख लग रही है बहुत तेज। फिर आके सीसीडी पे भी रुकना है कॉफी के लिए। तो गाइस आकर्षी हमारे बर्गर्स ले आई हैं और मम्मी ने तो शुरू भी कर दिया है खाना। कैसा है? उनके वन वर्ड आंसर ही रहते हैं। आकर्षी अब बताएगी उसको कैसा लग रहा है। वैसे तो बर्गर सेम ही होते हैं। और ये है मेरा मैक स्पाइसी चिकन बर्गर, इसका मैं खा लूं एक ही टिक्की। मैकपफ लिया है, किसी और को मैकपफ खाना है? और ये क्या है? मैकपफ। देखो ये कितनी मतलबी है, अपना है मैकपफ लेके आई है बस। इधर देखियो एक सेकंड, दिखा तो तू व्यूअर्स को एक मतलबी मुंह कैसा होता है। तो गाइस हम लोग जा रहे थे, लेकिन यार मेरा मन किया कि यार चॉकलेट आइसक्रीम खा लेते हैं। तो मैंने 2 ओरियो मैक्सवेल ले लिए, एक मम्मी के लिए एक अपने लिए, क्योंकि आकर्षी को है कोल्ड, उसे बस चखा देंगे थोड़ा सा। तो अभी वही वेट कर रहा हूँ, मिल जाएगा तो वो खाएंगे फिर जाएंगे। तो गाइस मेरी ओरियो आइसक्रीम आ गई है और ये मैं ले लेता हूँ। थैंक यू भैया। ये देखो कितनी सुंदर लग रही है। और एक दे दूंगा मम्मी को, एक खा लूंगा मैं। ये देखो ये दोनों बैठी हुई हैं। लो भाई, चीयर्स। लो खा लो। नहीं, मुझे मीठा अवॉइड करना है, मेरा बहुत मीठा है। नहीं खाओगी? बिल्कुल भी मन नहीं है। ठीक है गाइस, मम्मी खा रही है और मैं भी खा लेता हूँ और मिलते हैं आपको गाड़ी के अंदर से फिर। बहुत अच्छी है गाइस, बहुत अच्छी है, मज़ा आ गया। मिलते हैं गाड़ी के अंदर से यार फिर। सो गाइज 3 घंटे 10 मिनट दिखा रहा है अभी बैंगलोर के लिए। देखते ही देखते रात हो चुकी है। एंड सोचो गाइज, शाम को हम लोगों ने बताया था, आप लोग को अपडेट दी थी, और उसके बाद बस मैंने थोड़ा बहुत ऑफिस का काम किया। उत्कर्ष तो ड्राइव ही कर रहा था, मम्मी सो गई थी, और बस अभी हमने देखा तो बस 3-3.5 घंटे रह गए थे। सोचा आप लोगों को अपडेट दे दे। 3 घंटे 10 मिनट जो दिखा रहा है ना, ये अपने घर तक का दिखा रहा है। बैंगलोर अच्छा। मुझे लगता है कि हम लोग 2-2.25 घंटे में पहुंच जाएंगे। बाकी टाइम वो इंटीरियर बैंगलोर का दिखा रहा है, उसमें भी ट्रैफिक का कैलकुलेट करके। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे ना, तो वैसे वैसे ट्रैफिक छटता जाएगा, तो शायद ये टाइम थोड़ा कम हो जाए। बट फिर कंसिडर करना है, हम लोग डिनर भी करना है अभी। तो यस, डिनर कहाँ करना है? हाँ वही मैं पूछने वाला था कि डिनर कहाँ। हाईवे पे तो नहीं करेंगे यार, बेकार खाना होता है। लास्ट टाइम याद है गोवा से जब आए थे, कितना बेकार खाना था। हाँ यार, वो तो बेकार था। तो फिर बैंगलोर के अंदर? हाँ बैंगलोर के अंदर ही देखेंगे, अगर कोई रेस्टोरेंट खुला होगा तो ठीक है, नहीं तो आधा घंटे पहले पहुंचने से तुम ऑर्डर कर देना, तो जब तक पहुंचेंगे तब तक खाना भी आ जाएगा, तो गरम गरम खाना खा लेंगे फिर। हाँ यार, ऐसे ही करेंगे। और टायरिंग तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, बस वही जंगल वाला स्ट्रेच जो था ना, वो थोड़ा सा मतलब ऊबड़ खाबड़ था। गाड़ी के पूरे अंजर पंजर हिल गए और तुम्हारी भी साथ भी दिक्कत थी। मतलब गाइस मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि मैंने ये वाला अपना जो हाथ है लेफ्ट वाला, क्योंकि ऑटोमेटिक है, मुझे गियर नहीं लगाना पड़ता, मैंने इसको पेट को सपोर्ट कर रखा था। क्योंकि इतनी रोड टूटी हुई है, और वो नेशनल हाईवे है 766E, और पूरा टूटा टाटा एकदम घटिया सा। सच में लिटरली पूरी गाड़ी कांप रही थी, हिल रही थी। इतनी रोड ही नहीं दिख रही थी, कंक्रीट दिख ही नहीं रही थी, सिर्फ मिट्टी मिट्टी। पूरी गाड़ी भी गंदी हो गई। तो गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट तो कुछ करेगी नहीं। जब 77 ईयर्स बाद नहीं कर पाई कुछ इंडिपेंडेंस के, तो अब क्या करेगी? 770 साल बाद भी इस देश का हाल यही रहेगा, क्योंकि जितने नेता आए वो सिर्फ सत्ता भूखे हैं। वो आएंगे, लूट के चले जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अगर मौका मिले तो इस देश से निकल लो। इतना इतना टैक्स दे रहे हो, इससे अच्छा कहीं और किसी कंट्री में जाओगे डेवलप में, वहाँ टैक्स दोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। क्यों? क्योंकि ना यहाँ पे एयर अच्छी, ना पानी अच्छी, ना फूड अच्छा।
तीन बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ह्यूमन बीइंग की सर्वाइवल के लिए, और वो तीन चीजें यहाँ पे एकदम घटिया, एकदम घटिया। मैं मतलब थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हूँ इसलिए बोल रहा हूँ ये सब चीजें, नहीं तो मुझे क्या मतलब है, बाहर में जाए। मैं अपना मेहनत कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ, मुझे क्या मतलब इस देश से। तो हाँ, मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस देश को भी हमारी कोई नहीं पड़ी। कल के बजट पे देख ही लिया होगा कि मिडिल क्लास का कुछ नहीं है, तो मुझे भी इस देश की कुछ नहीं पड़ी। तो इसलिए अगर मौका मिले तो निकल लो भाई। मेरे को अगर मिलेगा पहली फुर्सत में निकलूंगा, और कोशिश कर रहा हूँ निकलने की, ऐसी बात नहीं कि कोशिश नहीं कर रहा हूँ, निकलूंगा भाई मैं तो आप लोगों से भी यही बोलूंगा कि निकलो। क्यों? क्योंकि आपकी बीवी प्रेग्नेंट हो सकती है और आप घूमने नहीं जा सकते। लोग क्या कमेंट करेंगे अगर देखेंगे कि क्यों लेके गए अपनी प्रेग्नेंट बीवी को, तो क्या घर पे बिठा के रखूं? टैक्स दे रहा हूँ, उसका मन नहीं करेगा? प्रेग्नेंट हो गए तो क्या घर पे पड़ी रहे? तो हर किसी का मन करता है ना घूमने का। गवर्नमेंट से क्वेश्चन करना चाहिए ना, रादर देन मेरे को हेट देने से। गवर्नमेंट से क्वेश्चन करो कि तुमने रोड क्यों नहीं बनाई, तुमने हाईवे क्यों नहीं बनाए। तो इसीलिए भाई अपने अंदर झांक के देखो और खुद से पूछो कि तुम अगर टैक्स दे रहे हो या तुम कुछ कर रहे हो तो तुम्हें कुछ मिल रहा है, और गवर्नमेंट के चाटने से तुम्हें कुछ फायदा अगर हो रहा हो तो देख लेना, खुद ही पूछ लो, जवाब तुम्हें मिल जाएगा। चलिए अब गाइस मिलते हैं बैंगलोर में। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन था मेरे अंदर, तो वो मैंने निकाल दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा घटिया रास्ता है वो। आप लोग अगर जाओगे गोकर्ण आपको दिख ही जाएगा, गूगल उसी रूट से ले जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा शॉर्ट रूट है, बट बकवास है एकदम, बहुत टूटी हुई रोड्स हैं। तो मिलते हैं बैंगलोर में। गाइस बैंगलोर आते ही ट्रैफिक शुरू, जैसे कि बैंगलोर की परंपरा है कि वो स्वागत आपका इस शहर में ट्रैफिक से ही करता है। अब हमें दिखा रहा है 23 मिनट, मुझे लगता नहीं है कि 23 मिनट में पहुंच पाएंगे, बट हाँ दिखा तो रहा है। बस यही स्ट्रेच है जहाँ पे मिलेगा हमें, उसके बाद नहीं मिलेगा। यार यहाँ पे हमेशा ही मिलता है। तो याद है लास्ट टाइम यहीं पे गाड़ी उस कैब वाले से ठोकी थी, जहाँ पे हम हाँ लोगों को यार, 4,000 देने पड़े थे। आधा घंटा वेस्ट हो गया था, वो मान ही नहीं रहा था। बताओ, पता है वो कितने मांग रहा था? 10,000। 8,000 8,000 मांग रहा था। 8,000 से हम उसको 4,000 पे लेके आए, और हम चारों ने रिक्वेस्ट करी तब नहीं, 4,500 दिए, 4,500 दिया। तब जाके छोड़ा उसने। तो गाइज यही है बैंगलोर, दिस इज बैंगलोर फॉर यू। तो गाइज हम लोग आए थे, कहाँ आए थे हम लोग, क्या नाम है? कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत आए थे हम लोग वेज खाना खाने, क्योंकि आज सबका वेज खाने का मन था। मतलब ये दोनों तो वेजिटेरियन ही है और मेरा भी वेज खाने का ही मन था। तो हमने पहले ही फोन करके पूछ लिया था कि भाई ऑर्डर हो जाएगा, उन्होंने बोला था 10:30 तक हो जाएगा। तो हम लोग एकदम 10:27 पे आ गए थे। वही देखो, फटाफट खा भी लिया हम लोगों ने। मेरी तो प्लेट देखो खाली भी हो गई। अब यहाँ से हम लोग को आधा घंटा लगेगा आकाशी, है ना? हाँ, अभी हाफ एन आवर लग गया। यहाँ से आधे घंटे बाद अपन पहुंच जाएंगे घर। खाना खा लिया है खूब सारा। हमने खाया था पनीर खुरचन, दाल तड़का और रोटी, जो कि तीनों ही बहुत अमेजिंग था। तो हाँ, अगर बैंगलोर में आप रहते हो तो वेज खाने के लिए कैलाश पर्वत इज नंबर 1। नंबर 1 डेफिनेटली, नो डाउट अबाउट इट। कहीं मत जाना गाइस, प्योर वेज हो तो। अगर आपके पेरेंट्स आ रहे हैं, कोई आ रहा है, कैलाश पर्वत आग बंद करके आ सकते हो। तो आई वुड रेट इट 10 आउट ऑफ 10। तो गाइस अब मिलते हैं घर में। गाइस 10 घंटे 40 मिनट बाद हम लोग फाइनली पार्किंग में पहुंच गए हैं, और मेरी गर्दन हो गई है टेढ़ी। तो मैंने ये लगा लिया है, मजाक कर रहा हूँ, मैं ये लेके चलता हूँ। तो मैंने सोचा इसको हाथ में पकड़ने से बेटर है गर्दन में ही लगा लेता हूँ। अभी जस्ट हमने गाड़ी लगाई है पार्किंग में, और मैंने स्टैटिस्टिक्स देखा तो हमारी गाड़ी टोटल चली है 10 घंटे 40 मिनट, और हम लोगों को 12 घंटे लग गए। कहाँ से आने में, कहाँ गए थे हम लोग? गोकर्ण से बैंगलोर आने में, मैं भूल भी गया। इतना ड्रिंक किया इसने कि ये भूल ही गया। तो अब मिलते हैं घर के अंदर से, और ये देखो हमारी शक्लें। मम्मी तो पूरे रास्ते सोती हुई आई है, इन्हें तो नींद आएगी नहीं अब। ये तो करेंगी जगराता, हम दोनों जाके सोएंगे। तो गाइस अब लोग फाइनली पहुंच गए घर, और बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट है। मेरा तो सिर एकदम घूम रहा है, ऐसा लग रहा है अभी भी मोशन में हूँ। मेरा भी गाइस, और हम दोनों तो जा रहे हैं नहाने। हाँ, यही है जो नहीं नहाया है। भाई मैं सुबह नहा के चला था, ये दोनों मलिच की तरह बैठ गए थे, मैं सुबह नहा के चला था। गाइस इसने हम लोगों से बोला था कि कोई नहीं नहाएगा और हम लोग ऐसे ही चलेंगे, और चुपचाप गया ये पॉटी करने, और वहां से नहा के आ गया, है ना मम्मी? हाँ तो नहा तो लिया ना मतलब। तो अब फाइनली कैसा रहा तुम लोगों का ट्रिप? ठीक ठीक। ठीक ठीक था तो मतलब गोकर्ण एवरेज था, फूड बकवास था, हाँ। और रास्ता भी बकवास था। बिल्कुल बकवास। हाँ, थोड़ा सा हॉरिफाइंग टेरिफाइंग हो गया था, थोड़ा सा हाँ। ड्राइव लंबी है। हाँ थोड़ी सी ड्राइव और लंबी फिर है। 2 दिन के लिए जाओ, ऐसा तो वाला सीन है। अब हम लोग कभी नहीं जाएंगे दोबारा जाने का नहीं है। हाँ, हाँ। एक टेक ऑफ करना था वो कर दिया।
तो बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी। मतलब हम लोग ये सोचे थे कि अब गो करना चाहते तो हम लोग को ये लग रहा था कि गोवा चले जाते ना तो ज्यादा बेटर रहता। हाँ, क्योंकि गोवा में काफी ट्रीज हैं। ज्यादा तो एंजॉय आई वुड रेट 1/5 गोकर्णा को। मम्मी तुम कितना रेट करोगी? हाँ इतना ही 5 5/5? और क्या 5/5? नहीं नहीं तो 10 out of 5 अरे भाई। हाँ 10 में से 5 10 में से 5 देंगे मम्मी। हाँ तब अच्छा भी नहीं, बहुत पॉइंट्स दे दिए। ये बताओ कि 10 में से कितने नंबर दोगी? 5 5। ठीक है, ठीक है गाइस। तब भी मम्मी ने बहुत दे दिए। मेरा चले तो मैं तो बस 1 ही दूंगी 5 में से। मैं खुद एक ही दे रहा हूँ। 5 में दे तो गाइस इस व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी अगली दास्तान के साथ, कहानी के साथ। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और खूब खुश रहे। बाय।